दोस्तों आइए हम आपको अगले पार्ट में लेके चलते हैं कि जो आपको मैं इसके पहले जो मैंने बताया वो बताया कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उन राज्यों के किन शहरों से गुजरती है, किन राज्यों के सबसे अधिक शहरों से गुजरती है, सारी चीज़ों को हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया। इसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रीनविच रेखा मानक समय कौन सा है, हमारा मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुख्य भूमि का विस्तार क्या है। मुख्य भूमि देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्केल बना रखा है, इस स्केल को ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, 24 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री और 36 डिग्री की बारे में बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.8 यानी 4.8, यहाँ पर देखिए 4.8 मैंने 8.4 मैंने लिखा है, 8.4, यहाँ 8.4, ठीक है। यहाँ से हमारा ये शुरू होता है कौन सा, दक्षिण से उत्तर के तरफ हम 37.6 डिग्री जाते हैं। 36 ये है, 37.6 डिग्री यहाँ तक आते हैं। यहाँ से यहाँ तक दक्षिण से उत्तर हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार। इसको लिख लीजिए, हमारा जो अक्षांशीय मुख्य भूमि का विस्तार है, लिखिए मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। लिखिए 8.4 डिग्री दक्षिण से 37.6 डिग्री उत्तर तक, यानी ये मैंने स्केल आपको बता दिया, ये देख लीजिए, ठीक है। अगले कड़ी में आप देखेंगे कि उत्तरी और देशांतरीय विस्तार क्या है। उत्तर और देशांतर उत्तर है, ये उत्तर के बाद देशांतर हम लोग चलते हैं, देशांतर रेखाओं के तरफ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा 68.7 डिग्री से, लिख लीजिए 68.7 डिग्री से 37.76 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। देखिए ये है ना, ये 37.7, ठीक है। हम इधर से उधर बढ़ते हैं, इधर से उधर बढ़ते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डिग्रियां हमने यहाँ पर नहीं लिखा मैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा था, लेकिन इधर की डिग्रियां भी मैं अगर लिखता तो आपको मालूम हो जाता कि देशांतरीय विस्तार कैसे होता। तो 68 डिग्री से, यानी जो ये हिस्सा आएगा ये, तो ये इसका मतलब ये हिस्सा हमारा है ना, तो ये हिस्सा 68 पे आएगा। तो 68.7 से 37 इधर घटता हुआ, यानी इधर जब हम बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम तो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम 68.7 डिग्री से 37.6 उत्तरी अक्षांश, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा देखा कि जब हम यहाँ इधर थे, देखिए हम पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 37.6 ये हमारा स्थलीय विस्तार है ना, तो हम 68.7 से इधर बढ़ते चले आए, कहां तक आए, 37.6 तक हमारा उत्तरी अक्षांश तक। ये हमारा क्या है कि उत्तर दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में हमारा विस्तार है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? चलिए अब आते हैं, अर्थात भारत का जो बंटवारा हुआ है वो आपका उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में पड़ता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में भारत के भाग पड़ते हैं। उष्ण माने क्या होता है, गर्म प्रदेश, और उपोष्ण माने थोड़ा ठंडक भी आ जाता है। तो ठंडक और गर्मी दोनों भारत में होता है। तो हमारा जो भारत का प्रदेश है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। ये आपका यहाँ पर इससे सिद्ध होता है। अब बात होती है कि 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा चुना गया है। लिख लीजिए 82.30 पूर्वी देशांतर को, ठीक है, पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। भाई 68, 69, 70, 71, 72, 73 आगे बढ़ेगा ना, 37 तक बढ़ता जाएगा। तो वो आ रहा 82.30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है, और यह भारत का मानक समय माना गया है। लिख लीजिए भारत का मानक समय, नोट ये इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लिख लीजिए, ठीक है। ये भारत का मानक समय रखा गया है। जो भारत यानी विश्व में जो मानक समय है वो कौन सा है,
ग्रीनविच। कौन सा रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा से 5.30 घंटा यानी 5.5 घंटा आगे है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है, तो आप कितना लिखेंगे? 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता, पीछे नहीं, आगे चलता। लेकिन अब पूरे भारत में वही ग्रीनविच रेखा जो तय कर दिया गया, इस समय 9:45 हो रहा है सुबह का, तो 9:45 पूरे भारत में माना जाएगा। सारी घड़ियां 9:45 टिकेंगे। जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब सूर्य उदय होता है और कच्छ की खाड़ी में जब सूर्य अस्त होता है, तो दोनों में डिफर है 2 घंटे। यानी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखाई पड़ेगा और कच्छ में 2 घंटे बाद दिखाई देगा। ये समस्याएं आती हैं, लेकिन हम ग्रीनविच रेखा के हिसाब से 5.5 घंटा अपने घड़ी को आगे करके वही भारत में समस्त घड़ियों को कर दिए हैं, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम उसको प्रॉब्लम को नहीं कर। ठीक है। अब मानक समय रेखा किन किन शहरों से होकर के गुजरती है उसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। मानक समय रेखा, भारतीय मानक देशांतर रेखा प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? प्रयागराज नैनी, यही उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज नैनी से होकर के गुजरती है भारत का मानक समय रेखा। कहां से गुजरती है? प्रयागराज नैनी से। कहां से गुजरती है? प्रयागराज नैनी से। पहले इलाहाबाद नैनी लिखा जाता था, अब क्या लिखा जाता है? प्रयागराज नैनी लिखा जाता है। और भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत के 5 राज्य लिख दें, यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मानक रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, और दूसरा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश के बाद बताइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और अगला आंध्र प्रदेश। राजस्थान बार बार क्यों कह रहे हो बाबू? राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा नहीं बात हो रही है, ये भारत का मानक समय रेखा बात हो रही है। ठीक है, ग्रीनविच से जो 5.5 घंटा आगे चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। समझ में नहीं आ रही? जम्मू ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? ज्यादा समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा। फिर सुस्ती आ रही है। कहते जब एक बात इसको जानो, जब माइंड एक्टिव मोड में होता है तो सुस्ती आने लगती है, इसका लक्षण है। ठीक है, तो थोड़ा सा चैतन्यता बनाए रखिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक, तो अभी ये आपका देशांतर थे। अच्छा, जैसा कि विदित है, देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भाग में बांटती है। कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? वेरी गुड। पृथ्वी को क्या बांधती है? बराबर भाग में विभक्त करती है। यही कारण देशांतर रेखाओं महावृत्त की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। इसको महावृत्त भी कहते हैं। तो आज यहीं तक, आगे हम फिर कुछ चीजों के बारे में करेंगे, लेकिन अब हम कल इसके बारे में आपको बताएंगे।